Hi, hi students. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MBA Easy यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन की सेकेंड क्लास सेकेंड लेक्चर करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें एक जो बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन आता है वो होता है एज रिलेटेड क्वेश्चंस। तो दो इंडिविजुअल्स, एक इंडिविजुअल, दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स, ये लोग अपने एज के बारे में कुछ बात करते होंगे और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। सो टुडे ऑल द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू सी will be based on age. So let us begin now. Okay. Now this is an age related sum. Age based question है और ये कैट में बहुत बार पूछा जाता है, दूसरे MBA एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आगे चल के थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे। देखो क्या कहता है, कहता है पर्सन नोटिस्ड दैट 15 years hence, 15 years hence मतलब 15 साल बाद, 15 years hence he would be twice his age 7 years ago। कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट से 15 साल के बाद कोई पर्सन अभी से 7 साल पहले वाले एज का डबल हो जाएगा। पर्सन क्या नोटिस कर रहा है? वो नोटिस कर रहा है कि अभी से 15 साल बाद मेरा जो एज होगा वो अभी से 7 साल पहले वाले एज का डबल हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। और पूछा है उसका प्रेजेंट एज बताइए। ठीक है, तो यहां पे भी पूछा है प्रेजेंट एज जनरली, हमेशा नहीं, बट एज अ थंब रूल यू कैन रिमेंबर, जब जो चीज पूछा जाता है जनरली हम लोग उसको ही वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि किसको वेरिएबल अज्यूम करें, तो आप जो पूछा जा रहा है उसको वेरिएबल अज्यूम कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे प्रेजेंट एज निकालने को बोला गया है, मैं प्रेजेंट एज को मान लेता हूं कि यही हमारा वेरिएबल है एक्स। फिर 15 साल बाद की एज की बात की जा रही है, 15+ ईयर्स। तो 15 साल बाद उस पर्सन का एज क्या हो जाएगा? एक साल में एज 1 साल बढ़ेगा, 2 साल में 2 साल बढ़ेगा। अगर मेरा एज अभी 30 है तो 10 साल बाद में 30 + 10 40 का हो जाऊंगा। तो 15 साल बाद उस पर्सन का एज हो जाएगा x + 15। अगर अभी प्रेजेंट में x है तो 15 साल बाद क्या होगा? x + 15। और 7 years ago की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो 7 years ago क्वेश्चन में कह रहा है, तो 7 years ago उसका एज क्या होगा? x - 7 है कि नहीं? प्रेजेंट में x है, 15 साल बाद x + 15 का हो जाएगा। 7 years ago his age would have been x - 7। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 साल बाद वाला एज, यानी ये वाला एज 7 साल पहले वाले एज के, मतलब इस एज का क्या है? डबल है। तो बना लो, इक्वेशन बना लो, x + 15 इज इक्वल टू 2 times x - 7। ये इक्वेशन क्लियर है? इक्वेशन कैसे बन रहा है? बोल रहा है 15 साल बाद वाला एज, यानी क्या हो जाएगा? x + 15 7 साल पहले वाले एज का डबल है, यानी 2 times x - 7। तो अब यहां से सॉल्व कर लो इसको, x + 15। ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, वी विल डिस्कस मच बेटर क्वेश्चंस लेटर ऑन। इसको खोलो, इस ब्रैकेट को, 2 times x माइनस कितना? 14। अब सारे वेरिएबल को एक तरफ रखो, कांस्टेंट को एक तरफ रखो। इस x को इधर ले जाओगे तो 2x - x बचेगा, और ये -14 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये -14 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +14। तो 15 + 14 कितना हो जाएगा? 29। तो x की वैल्यू आ गई, कितनी आई? 29। और प्रेजेंटेज पूछा था, प्रेजेंटेज हमने क्या रखा है? x रखा है, तो x का वैल्यू तो आ गया, तो हमारा आंसर क्या होगा? 29 ईयर्स हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ रहा होगा। एकदम सिंपल सा सम था, ज्यादा कुछ था नहीं, बस हमें जो पूछा था हमने उसे वेरिएबल अज्यूम कर लिया। प्रेजेंटेज पूछा है, प्रेजेंटेज को हमने x मान लिया। 15 साल बाद उसका एज क्या हो जाएगा? x + 15। 7 साल पहले उसका एज क्या रहेगा? x - 7। जितने साल बीतेंगे उतना एज बढ़ेगा, जितना साल पीछे जाएंगे उतना ही एज पीछे कम होता जाएगा। अब कह रहा है कि 15 साल बाद वाला एज 7 साल पहले वाले एज का डबल है, तो 15 साल बाद वाला एज यानी x + 15 इज 2 times x - 7। सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 29। ये एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट इन एग्जाम्स लाइक कैट, नो, the question setter will give you enough scope to solve many of the question without actually solving it। आपको बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप या तो ऑप्शन से
चेक कर सकते हो, या फिर आप कॉमन सेंसिकली भी ढूंढ सकते हो आंसर, बिना आपको इक्वेशन को सॉल्व किए भी हम लोग इसको कर सकते हैं। बिकॉज सी ये कन्वेंशनल एग्जाम नहीं है, ये सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है जहां आपका स्टेप देखा जाएगा कि आपने कैसे आंसर लाया है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें हम लोग कॉमन सेंसिकली भी आंसर ढूंढ सकते हैं। ये ऐसा ही एक क्वेश्चन है। जैसे आप समझो, ये प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट से 15 साल आगे की बात हो रही है, यानी ये जो गैप है ये 15 इयर्स का गैप है, और प्रेजेंट से 7 साल पहले की बात की जा रही है, यानी ये जो गैप है ये 7 इयर्स का गैप है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। प्रेजेंट से 15 साल बाद 15 साल का फासला है ये, और प्रेजेंट से 7 साल पहले ये 7 साल का फासला है, यानी कि यहां से यहां में जो गैप है टोटल वो 15 और 7 कितना है 22। 15 + 7 ये टोटल गैप जो है वो कितने का है 22 इयर्स का गैप है। 22 इयर्स का गैप है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 22 इयर्स में पर्सन का एज हो जाता है डबल। यहां से यहां जो भी एज है इसका डबल यहां हो जाएगा। सो 22 इयर्स में पर्सन का एज हो जाएगा डबल, है ना। 22 इयर्स में डबल हो रहा है। डबल होने का मतलब क्या है, उतना ही ऐड हो रहा है। जैसे अगर मुझे 10 को डबल करना है तो 10 में कितना ऐड करना होगा, 10 में 10 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। 30 में 30 ऐड करेंगे 30 का डबल हो जाएगा। 15 में 15 ऐड करेंगे 15 का डबल हो जाएगा। तो 22 इयर्स में पर्सन का एज हो गया डबल। तो इसका मतलब है कि 22 ऐड करने से डबल हुआ होगा, क्योंकि 22 इयर्स में एज कितना बढ़ेगा 22 बढ़ेगा। तो 22 ऐड किया, इसमें 20 यहां के एज में 22 ऐड किया तो यहां का एज आ गया, और यहां का एज यहां वाले एज का क्या है डबल है, यानी 22 ऐड करने से डबल हो रहा है। तो किसमें 22 ऐड करेंगे तो डबल होगा, 22 में। 22 में 22 ऐड करेंगे तो 22 + 22 यहां कितना हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा 44। इसका मतलब है कि 7 इयर्स अगो एज ऑफ द पर्सन वाज 22 इयर्स। तो 7 साल पहले 22 था, तो प्रेजेंट में 22 + 7 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। सो प्रेजेंट में इट विल बी 22 + 7 कितना हो जाएगा 29। सो ये तो हमें निकालना था 29 इयर्स। कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है। प्रेजेंट से 15 साल आगे की बात हो रही है 15 इयर्स का गैप, प्रेजेंट से 7 साल पहले की बात हो रही है 7 साल का गैप, 15 7 टोटल गैप कितना है 22 इयर्स। टोटल गैप इज 22 इयर्स। इन 22 इयर्स द पर्सन ऑफ द एज ऑफ द पर्सन हैज डबल्ड। सो 22 इयर्स में कितना एज बढ़ेगा 22 इयर्स बढ़ेगा। 22 ऐड करने से डबल हो जा रहा है, इसका मतलब यहां कितना रहा होगा 22। 22 में 22 ऐड किए 44 हो गया। सो यहां 22 7 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितना होगा 22 + 7 29। बात समझ में आ रही है। आई होप इट इज क्लियर। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल सा। तुम्हें एक सोल्यूशन बता देता हूं। इतना समझाने के बाद एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखो कैसे। ओके चला, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में कहेगा कि 7 इयर्स अगो जो पर्सन का एज था वो प्रेजेंट से 18 साल बाद, एक क्वेश्चन में डेटा चेंज कर देता हूं, 18 साल बाद जो एज होगा वो 7 साल पहले वाले एज का डबल होगा। सिंपल। प्रेजेंट में जो भी एज है, पर्सन नोटिस करता है कि 18 इयर्स के बाद पर्सन का जो एज होगा वो उसके 7 साल पहले वाले एज का क्या होगा डबल होगा। तो मुझे ये समझ में आ रहा है इधर 18 इयर्स का गैप है और इधर 7 इयर्स का गैप है, यानी टोटल गैप 25 इयर्स का है। टोटल गैप 25 इयर्स का है। तो 25 इयर्स में पर्सन का एज हो गया डबल। 25 इयर्स में 25 एज बढ़ा होगा, यानी कि यहां भी 25 ही होगा, क्योंकि 25 में 25 ऐड करेंगे तो यहां डबल हो जाएगा 50। तो 7 साल पहले पर्सन का एज 25 था, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 25 + 7 यानी कितना हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। सो पर्सन का एज क्या है 32 इयर्स। समझ में आ रही होगी बात आपको। नहीं तो फिर आप ऑप्शन से चले जाइए, सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सभी में मान लीजिए प्रेजेंट एज 28 है, 25 है, 28 है, 29 है, और चेक कर लीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। वो भी एक तरीका हो सकता है, वो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है इसमें, रीड द क्वेश्चन हियर। कहता है 10 इयर्स अगो एज ऑफ ए वॉज 5 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ बी। ये भी एज बेस्ड क्वेश्चन है,
आज हम लोग सारे एज बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे, अगले सेशन में हम लोग और भी कुछ वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। सो दिस इज अनदर एज बेस्ड क्वेश्चन। देयर आर टू इंडिविजुअल्स ए एंड बी। क्वेश्चन कहता है 10 साल पहले, 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले की बात हो रही है, 10 ईयर्स अगो ए वॉज 5 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ बी। बी के एज के 10 साल पहले जो बी का एज था, ए का एज उसके डबल से कितना ज्यादा है, डबल से 5 ज्यादा है। तो अगर आप बी का एज अज्यूम करो x, मान लो कि बी का एज है x, ठीक है, तो ए का एज क्या होगा, इसके डबल से 5 ज्यादा, यानी कितना हो जाएगा 2x। एक बी का डबल 2x और उससे 5 ज्यादा, यानी कितना +5। समझ में आ रही होगी बात। क्या क्या कह रहा है, 10 साल पहले ए का एज बी के एज के डबल से 5 ज्यादा है। तो 10 साल पहले माना कि बी का एज x है, आई अज्यूम कि बी का एज 10 साल पहले x ईयर्स का है, तो ए का एज इसका डबल यानी 2x से कितना ज्यादा होगा, 5 ज्यादा होगा। सो ए का एज हो जाएगा 2x + 5। नाउ अभी आगे कह रहा है 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, सो प्रेजेंट से 5 साल और आगे, प्रेजेंट से 5 साल और आगे, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ ए वुड बी 20 ईयर्स एल्डर देन बी। ए बी से 20 साल बड़ा होगा, ए बी से 20 साल बड़ा होगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है। और पूछ रहा है प्रेजेंटेज बताओ ए और बी का। नाउ दिस क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, इज अ टाइनी लिटिल कैच हियर। ये बताओ, दो इंडिविजुअल्स के एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अगर कोई मुझसे 5 साल बड़ा है तो वो हमेशा मुझसे कितना बड़ा रहेगा, 5 साल ही बड़ा रहेगा। अगर कोई मुझसे 2 साल बड़ा है तो हमेशा मुझसे कितना बड़ा रहेगा, 2 ही साल बड़ा रहेगा। आपका कोई 2 साल यंगर ब्रदर है तो वो हमेशा आपसे 2 साल यंगर ही रहेगा, है कि नहीं। सो यूज दैट आइडिया। और आप समझो, अगर 5 साल बाद, प्रेजेंट से 5 साल बाद ए बी से 20 साल बड़ा है, ए बी से 20 साल बड़ा है, तो 10 साल पहले भी, प्रेजेंट से 10 साल पहले भी ए बी से कितना रहेगा, 20 साल बड़ा ही रहेगा। क्वेश्चन में कह रहा है ना, अभी से 5 साल बाद चले तो ये पाया गया कि ए बी से 20 साल बड़ा है, तो 10 साल पहले भी ए बी से क्या रहेगा, 5 साल बड़ा रहेगा, क्योंकि दो इंडिविजुअल्स का एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, इजंट इट। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस अभी भी कितना रहेगा, 20 ही रहेगा। बिकॉज 5 साल बाद, प्रेजेंट से 5 साल बाद अगर ए 20 साल बड़ा है, तो प्रेजेंट से 10 साल पहले भी ए क्या होगा, 20 साल बड़ा ही रहेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2x में से x गया, x बचेगा, और ये 5 तो पूरा 5 बच ही गया। सो x + 5 इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू आ गया 15। तो हमारा तो वैल्यू मिल गया वेरिएबल का, ये 15 है, और ये 15 × 2 30, 30 + 5 35 है। सो नाउ आई नो कि ए का 10 साल पहले एज है 35 और बी का है 15। तो प्रेजेंट में क्या होगा, 10 ऐड कर दो, 10 ऐड कर दो, 35 + 10 45, और 15 + 10 25. So present age of A and B are 45 and 25. So the answer is 45 and 25. There was a simple, this was a very, very simple question again, not very tricky, but a simple idea has simplified the solution even more. वो सिंपल आइडिया क्या है कि दो लोगों के एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, तो इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है। याद तो सबको पता ही होता है ये बात, तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया चीज है। वी ऑल नो दैट इन नो एज डिफरेंस ऑफ एज ऑफ टू इंडिविजुअल्स ऑलवेज रिमेन्स द सेम थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। तो यहां पे भी मुझे मालूम है कि दो इंडिविजुअल्स का एज का डिफरेंस क्या है, सेम ही रहना है। तो अगर यहां 5 साल बाद 20 साल बड़ा होगा ए, तो 10 साल पहले भी ए 20 साल बड़ा होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये आइडिया को इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि कभी कभी एज रिलेटेड क्वेश्चन में एक चीज ध्यान में रखना है, एज बेस्ड क्वेश्चन होगा, एज रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो उसमें कई बार आपको ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको लगेगा कि इक्वेशन कम हो रहा है, वेरिएबल 2 है लेकिन इक्वेशन एक ही है, तो कैसे सॉल्व करें। तो एक इक्वेशन एक्स्ट्रा कैसे बनता है, दो लोगों के एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। कभी कभी हम लोग इससे भी एक इक्वेशन बनाते हैं। सो कीप नो दिस आइडिया इन माइंड व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन सम, दैट एज बेस्ड क्वेश्चन जब भी आएगा तो एक दिमाग में, बैक ऑफ माइंड में रखना है कि दो लोगों के एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, ठीक है। उससे हम लोग एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बना सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, ऑल राइट, लेट अस मूव ऑन।
आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। कहता है 5 years ago A was 11 years less than twice the age of B। पहला स्टेटमेंट कहता है 5 साल पहले A was 11 years less than twice the age of B। सो अगेन दो इंडिविजुअल्स हैं A और B। यही टेम्पलेट हम लोग हमेशा यूज करेंगे, इसी तरह से हम लोग डेटा अरेंज करेंगे। एज वाले क्वेश्चन में 5 साल पहले की बात की जा रही है, सो 5 years ago, माइनस मीन्स पहले प्रेजेंट से, प्लस मीन्स प्रेजेंट से बाहर, प्रेजेंट के बाद, इनटू द फ्यूचर। माइनस मीन्स इनटू द पास्ट, प्लस मीन्स इनटू द फ्यूचर। सो 5 साल पहले A was 11 years less than twice the age of B। तो मान लेते हैं कि 5 साल पहले B का एज अगर X है तो A का एज उसके डबल से यानी 2x से 11 ईयर्स कम है, तो 2x माइनस क्या हो जाएगा 11। सो इफ B's एज इज X, A's एज वुड बी 2x माइनस 11। 11 years less than twice the age of B, so 2x minus 11। Alright, then पूछा है after how many years from now। Okay, so there is something missing here, from now, so make that correction। after how many years from now will A be 42 years less than twice the age of B। तो प्रेजेंट से कितने साल बाद A का एज B के डबल से 42 years कम होगा, बस यही पूछा है। ओके तो पहले प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे प्रेजेंट के बाद क्या होगा। सो 5 साल पहले का एज है तो प्रेजेंट एज कैसे आएगा, इसमें 5 ऐड कर दें। सो 2x माइनस 11 प्लस 5 विल गिव यू 2x माइनस 6 एंड दिस विल बी x प्लस 5। अब कह रहा है कि प्रेजेंट से कितने साल के बाद A का एज B के डबल से 42 ईयर्स कम होगा। जब पूछा जा रहा है कितने साल बाद होगा ऐसा, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा n ईयर्स के बाद होगा। सो आई अज्यूम दैट दिस विल हैपन आफ्टर n मोर ईयर्स। सो n ईयर्स में इसका एज n ईयर्स बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 6 प्लस n, और इसका एज क्या हो जाएगा x प्लस 5 प्लस n, x प्लस 5 प्लस n। और अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ये वाला एज A का एज नीचे वाला B का एज के डबल से क्या है 42 ईयर्स कम है, तो इक्वेशन बना लेते हैं। सो A का एज विच इज 2x माइनस 6 प्लस n इज ट्वाइस ऑफ एज ऑफ B विच इज x प्लस 5 प्लस n माइनस 42 ईयर्स कम होगा। इक्वेशन क्लियर है। A का एज विच इज 2x माइनस 6 प्लस n is 2 times B का एज which is x plus 5 plus n से 42 years less यानी minus 42। So 2 times age of B minus 42 is age of A n years from now। Let us solve it। इसको solve करते हैं, इसको खोलो ब्रैकेट हटाओ, कितना आ जाएगा 2x plus 10 plus 2n minus 42। इधर आ रहा है 2x माइनस 6 प्लस है 2x तो निकल जाएगा, एक तरफ ले लोगे तो है ना, इसे n को उधर ले जाओ तो 2n माइनस n बचेगा, और इधर में देखो 10 माइनस 42 इज माइनस 32, माइनस 32 को इस तरफ लाओगे तो प्लस 32 हो जाएगा। सो प्लस 32 और यहां पहले से है माइनस 6, 32 माइनस 6 यानी कितना 26। सो ऐसा कब होगा 26 ईयर्स फ्रॉम नाउ। सो द आंसर इज ऑप्शन सी 26 ईयर्स। ठीक है, तो जो हमसे पूछा जाता है हम लोग उसी को वेरिएबल लेते हैं। यहां पे भी हमने वही किया, हमसे पूछा प्रेजेंट से कितने सालों के बाद ऐसा होगा, तो हमने मान लिया n सालों के बाद ऐसा होगा, तो n हमने दोनों में ऐड कर दिया। प्रेजेंट एज में n ऐड कर दिया तो n ईयर्स हेंस हमारा एज आ गया, n ईयर्स हेंस हमारा एज आ गया। अब इक्वेशन बना लेंगे जो क्वेश्चन में कह रहा है। इंफॉर्मेशन कहता है ए का एज बी के डबल से 42 कम है, तो एज ए का एज इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी का एज माइनस 42। यू सॉल्व दिस यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ एन। ओके, इसमें एक डाउट ये आ रहा होगा आपके दिमाग में कि यहां तो दो वेरिएबल था x और n, और हमारे पास एक ही इक्वेशन है, तो कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज x दोनों साइड में कैंसिल हो गया। हम लोग x यहां निकाल नहीं पाएंगे, हम लोग क्या निकाल पाएंगे? We will be able to find out only the value of n and not the value of x. Okay,
एन की वैल्यू आ गई। अब एन का वैल्यू आप इसमें डाल भी दोगे तो दिस विल बिकम एन आइडेंटिटी, ये सॉल्व होके एक्स का वैल्यू नहीं आएगा। सो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा लीनियर इक्वेशन में जहां पे दो दो वेरिएबल दिखाई देगा, लेकिन कोई एक वेरिएबल पूछेगा जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, दूसरा वेरिएबल निकाल नहीं पाओगे। ये एक ऐसा ही सम था, यहाँ पे दो वेरिएबल थे एक्स और एन, लेकिन हमने देखा कि एक्स तो यहाँ कैंसिल हो गया, 2x कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ एक एन, एन की वैल्यू आ गई। तो एक्स का कुछ भी वैल्यू हो, एन का वैल्यू हमेशा 26 होगा, एंड दिस विल बी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एवरी रीजनेबल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का कोई भी रीजनेबल वैल्यू लेंगे ये हमेशा वैलिड होगा। एन का वैल्यू पक्का है कि 26 ही होगा। ओके, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन नाउ। आई होप समझ में आ गया होगा। एक और बात मैं बता दूं, इन सारे क्वेश्चन को जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको आप लोग पॉज करके एक बार खुद से भी सॉल्व कीजिएगा पहले, है ना, ताकि फिर ज्यादा क्लैरिटी आएगा कि मैं कैसे सोच रहा था, फिर कैसे समझाया गया, क्या दोनों सही है कि नहीं, क्या मेरा मेथड कुछ और है, सर का मेथड कुछ और है, क्या सर का मेथड बेटर है, क्या मेरा मेथड बेटर है, ये भी हो सकता है। तो आप एक बार खुद से बनाइए, फिर आप सॉल्यूशन को रेफर कीजिए। क्या कहता है, ए सेड टू बी, ये भी एज बेस्ड क्वेश्चन है। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। कहता है ए सेड टू बी व्हेन आई वाज ऑफ योर प्रेजेंट एज यू वर हाफ ऑफ माई प्रेजेंट एज। थोड़ा कंफ्यूजिंग है सेंटेंस, बट ए और बी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, दे आर डिस्कसिंग अमंग देमसेल्व्स। ए क्या कहता है बी से, व्हेन आई वॉज ऑफ योर प्रेजेंट एज, यानी ये अपने प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ए का प्रेजेंट एज है ए और बी का प्रेजेंट एज है बी। मुझे प्रेजेंट एज निकालना ही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चीज निकालना होता है हम लोग जनरली उसी को वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। मुझे निकालना क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, हमने उसको मान लिया ए एंड बी। अभी ए क्या बात कर रहे हैं, ए भाई साहब बात कर रहे हैं बी से, क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं व्हेन आई वॉज ऑफ योर प्रेजेंट एज, जब मैं तुम्हारे अभी के एज के बराबर था, यानी पास्ट में जब ए बी के अभी के एज के बराबर था। क्लियर है कि ए यहां पे बड़ा है, ए की एज ज्यादा है और बी की एज कम है। व्हेन आई वॉज, मैं पास्ट में कभी, आई वॉज ऑफ योर प्रेजेंट एज, जब मैं तुम्हारे अभी के एज के बराबर था, यानी कि जब ए पास्ट में कितने साल का था, 20 साल का था, उस समय यू वर हाफ ऑफ माई प्रेजेंट एज, उस समय तुम क्या थे, मेरे अभी वाले एज के आधे थे। तो उस समय बी का एज क्या होगा, ए के प्रेजेंट एज का हाफ होगा, यानी a/2 होगा। ये टेबल क्लियर है, कैसे कर रहे हैं, क्या कह रहा है, हमने मान लिया ए और बी का प्रेजेंट एज ए ईयर्स एंड बी ईयर्स। अभी क्वेश्चन में कह रहा है, ए भाई साहब बोल रहे हैं बी से, व्हेन आई वॉज ऑफ योर प्रेजेंट एज, जब मैं तुम्हारे अभी वाले एज के बराबर था, यानी कि जब मैं बी ईयर्स का था, तुम्हारा अभी एज कितना है, बी का कितना है, बी ईयर्स, तो जब मैं बी ईयर्स का था, ऐसा ये बोल रहा है, जब मैं बी ईयर्स का था उस समय तुम मेरे अभी वाले एज यानी ए के आधे थे, यानी मैं अगर ए हूं अभी तो तुम उस समय कितना थे, a/2 थे। समझ में आ रही है बात। तो जब ए बी के अभी वाले एज के बराबर था उस समय बी ए के अभी वाले एज का आधा था। ठीक है, ये तो समझ में आ गया टेबल। अभी एक और चीज कह रहा है, ए इज 15 ईयर्स एल्डर देन बी। ए क्या है, 15 साल बड़ा है, किससे, बी से। ए अगर बी से 15 साल बड़ा है तो ए की इक्वेशन तो यही हो जाएगा कि a माइनस बी कितना हो गया, 15, a माइनस बी हो गया 15। क्वेश्चन में क्या रहा है ना, a इज 15 ईयर्स एल्डर देन बी, तो ए बी से 15 साल बड़ा है, यानी ए और बी के एज का डिफरेंस कितना होगा, 15 होगा। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, सोचिए आप लोग ध्यान से इसको। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, दो इंडिविजुअल्स के एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। हमने क्या बोला था कि कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा लीनियर इक्वेशन में जहां पे आपको लगेगा कि मेरे पास दो अननोन है जबकि इक्वेशन तो एक ही बन रहा है। तो इक्वेशन बनाए कैसे, तो एज रिलेटेड सम रहेगा, एज बेस्ड प्रॉब्लम रहेगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि दो इंडिविजुअल्स के एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो प्रेजेंट में अगर ए और बी के एज का डिफरेंस 15 है तो पास्ट में भी ए और बी के एज का डिफरेंस कितना रहेगा, 15 ही रहेगा। बस यही ध्यान रखना था आपको, यानी इन दोनों का डिफरेंस यहां भी कितना होगा, 15 ही होगा। सो बी माइनस a/2, ए का पास्ट का एज माइनस बी का पास्ट का एज इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब हमारे ए और बी में दो इक्वेशन हो गए। अब इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू निकाल लेनी है। अब तो ज्यादा कुछ है नहीं, ये प्लस बी ये माइनस बी ऐड करोगे कैंसिल हो जाएगा, a माइनस a/2 विल बी a/2 एंड 15 प्लस 15 विल बी 30।
सो ए का वैल्यू आ गया 60, ए का वैल्यू 60 और ए बी से 15 साल बड़ा था तो बी ए से 15 साल छोटा होगा, तो 60 माइनस 15 कितना हो जाएगा 45। सो बी का प्रेजेंट एज आ जाएगा 45 और ए का प्रेजेंट एज आ गया 60, सो 60 एंड 45। आई होप जो भी क्वेश्चंस आज हम लोग ने थोड़े बहुत किए हैं ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल सम था। ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला था, बिकॉज ये जो सेंटेंस है ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। कह रहा था व्हेन आई वाज ऑफ योर प्रेजेंट एज, ए कहता है तो जब मैं तुम्हारे अभी वाले एज का था, तो बी अगर 20 साल का है अभी, तो ए कहता है जब मैं 20 साल का था उस समय तुम मेरे अभी वाले एज के यानी ए के आधे थे, यानी a/2 थे। और दो इक्वेशन बनेगा, ए और बी का डिफरेंस यहां 15 और बी और a/2 का डिफरेंस भी 15, बिकॉज दो लोगों के एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू आ गई 60 एंड 45। सो वी विल नो स्टॉप दिस लेक्चर हियर, बट अगले लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन के और भी क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग करेंगे। आज हम लोगों ने बेसिक एज बेस्ड क्वेश्चन देखा है, इसी तरह से हम लोग अगले सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे लीनियर इक्वेशन के। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर योर कैट प्रिपरेशन। थैंक यू।